जम्मू का एक शख्स पिछले 20 साल से इस फिराक में था कि कब फारूक अब्दुल्ला की जान ली जाए। 2 दिन पहले जम्मू के एक शादी में फारूक अब्दुल्ला पे जानलेवा हमला होता है और उसके बाद यह शख्स पुलिस स्टेशन में जाता है और उसके बाद यह कहता है कि 20 साल से मैं इस फिराक में हूं कि मैं कब फारूक अब्दुल्ला की जान लूं। हालांकि जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो बिल्कुल नजदीकी में इन्होंने फारूक अब्दुल्ला पे गोली चलाई है। और आपको बताऊं, फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के साबका वजीर आला भी रह चुके हैं। और फारूक अब्दुल्ला ने साफ अल्फाज में कहा है कि मेरी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है, ना ही मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा है और ना ही मैं इस शख्स को जानता हूं। लेकिन फिर क्यों इस शख्स ने फारूक अब्दुल्ला पे हमला किया है? हालांकि जैसे ये हमला हुआ तो जम्मू कश्मीर के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे पीडीपी की बात करेंगे, अपनी पार्टी की बात करेंगे या भाजपा की बात करते हैं, हर एक ने अपना पक्ष सामने रखा है, हर एक ने इस चीज की मजम्मत की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रोटेस्ट भी किया है और उन्होंने मांग की है कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके साथ साथ उन्होंने कई सारे सवालात भी उठाए हैं और उन्होंने कहा कि ये सिक्योरिटी लैप्स है, कैसे एक रिवॉल्वर लेकर एक फंक्शन में जाएगा और वहां पे वीवीआईपीज हो। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह यकीन दहानी दिलाई कि इस पे जो है कार्रवाई भी होगी और डीजीपी को हिदायत दी है कि कोई भी कोना आप नहीं छोड़िए और हर एक एंगल से इसमें जो है इन्वेस्टिगेट करें। अब ये बात सामने निकल आई जैसे ही अटैक हुआ और फारूक अब्दुल्ला पे जो मुश्किल आते हैं वो कम नहीं हो रही है। श्रीनगर कोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला को एक समन भी जारी की है, लेकिन उसके तुरंत बाद उस समन को जो है रिजेक्ट भी किया जा रहा है। लेकिन अटैक से बिल्कुल 12 घंटे के बाद ही ये समन जारी हुई है और कुछ ही घंटों के बाद उस समन को वापस भी लिया जाता है। यानी कि फारूक अब्दुल्ला की जो मुश्किलातें हैं वो लगातार अब बढ़ती जा रही है। और फारूक अब्दुल्ला ने साफ अल्फाजों में कहा है कि जिस तरीके से सिस्टम बन रहा है पूरे मुल्क में, ये हर एक के लिए मुसीबत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमएलएज हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं, आइए आपको सुना लेते हैं। जो कल हुआ वो बहुत अफसोसनाक है। एक बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन, इस मुल्क के जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं, वजीर आला इतनी बार रह चुके हैं, उसके प्रोटेक्शन में एनएसजी है, Z+ कैटेगरी है, उसके बावजूद एक आदमी एक वेडिंग में अंदर आता है और पॉइंट ब्लैंक रेंज पे हमला करता है। तो मुझे लगता है ये बहुत तशवीशनाक है। इस पे थॉरो इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए, लेकिन ये कैसे हुआ, किस वजूहात से हुआ, क्या सिक्योरिटी में कहीं कोई कमी थी, वो सब कुछ देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है इसमें बहुत कुछ है जो अभी दिख नहीं रहा है और मुझे लगता है इसमें इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं होगा बेहतर होगा इसके ऊपर ज़्यादा बात न करें। बीजेपी का कहना है कि पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि डॉक्टर साहब मुआवजाती तौर पे ज़िंदा है। बहुत बहुत मुबारक पूरी जम्मू कश्मीर की कौम को कि हमारा सबसे बड़ा लीडर जो एक इतना बड़ा कायद है, बुज़ुर्ग लीडर है, उन पे जो ये कायराना हमला कल हुआ, ये तो बदकिस्मती है कि इतना हाईली सिक्योर आदमी उस तक भी कोई पहुंच सका, जिसे कहते हैं ना गर्दन तक, बराबर उनकी गर्दन तक पहुंचा। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी जाहिर करता है कि जम्मू में सिक्योरिटी के लिहाज से कोताहियाँ हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब Z+ कैटेगरी NSG कवर वाले हैं, उनकी अपनी सिक्योरिटी साथ थी, लेकिन मेरा सवाल है AST जो उस जगह की होनी चाहिए थी, जो लोकल पुलिस को वहाँ फ्रिस्किंग करनी थी, लोकल सिक्योरिटी को करनी थी, अगर हुई तो ये कैसे पहुँचा? इंक्वायरी का विषय ये भी होना चाहिए। और दूसरा